नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपकी आध्यात्मिक पात्रता की एकमात्र कसौटी है आपके भीतर लोक मंगल की भावना का होना। अगर आप आध्यात्मिकता में उच्चतम शिखर को पाना चाहते हैं तो आपको अपनी संकीर्ण मानसिकता से, व्यक्तिवादी मानसिकता से, परिवारवादी मानसिकता से बाहर आकर समाज और राष्ट्र के लिए, इस पूरे विश्व के लिए, अखिल विश्व के कल्याण के लिए संकल्पित होना होगा। जिसने भी आध्यात्मिकता के ऊंचे शिखर छुए हैं वो संकीर्णता में नहीं जिया है, या वो संकीर्ण नहीं रहा है कि मैंने एक साधना कर ली, मैंने एक ध्यान कर ली, मैंने एक सिद्धि पा ली और उससे मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लूं। ऐसे लोग कुछ नहीं पा पाए हैं। थोड़ा बहुत उनको मिल गया होगा नाम मात्र का, लेकिन वो कभी ना तो उस प्रसिद्धि को पा पाए, ना उस आदर को पा पाए, ना उस सम्मान को, ना उस उपलब्धि को हासिल कर पाए जो कि एक सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति में होनी चाहिए। ध्यान कर लेना, कोई साधना कर लेना, कोई मंत्र जाप कर लेना आपके लिए इस बात का कारण नहीं बनेगा कि आप बहुत आगे चले जाएंगे, आप आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पे चले जाएंगे, आप बुद्ध महावीर की श्रेणी में आ जाएंगे। नहीं, अगर साधना के साथ सेवा का भाव नहीं जुड़ा है, साधना के साथ लोक कल्याण का भाव नहीं जुड़ा है, तो फिर वो साधना अधूरी रह जाएगी, नाम मात्र की रह जाएगी, थोड़ा बहुत फल देके समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी साधना फलित हो, साधना से सिद्धि का सिद्धांत आपके लिए फलित हो, तो उसके साथ सेवा का भाव जोड़िए। सेवा का मतलब लोक सेवा, लोगों की भलाई, लोगों के प्रति उदारता, लोगों के प्रति कल्याण की भावना। और जब यहाँ लोगों की बात हो रही है तो सिर्फ इसमें मनुष्य शामिल नहीं है, इस धरती पर उपलब्ध प्रत्येक जीव के बारे में ये बात हो रही है। सबके प्रति करुणा, सबके प्रति सेवा की भावना, सबके प्रति उदारता, सबको ऊंचा उठाना, आगे बढ़ाने की भावना, ये अगर किसी के भीतर है तो वो सच्चा अध्यात्मवादी है। फिर उसे मिलता चला जाएगा। फिर वो साधना थोड़ी बहुत कम भी करेगा ना, तो भी उसकी सेवा उसकी साधना करा देगी। इसे ही परमार्थ कहा गया है, इसे ही भजन कहा गया है, इसे ही आराधना कहा गया है। तो आप अपने परीक्षण कर लीजिएगा कि आप बैठ के सिर्फ 1-1.5 घंटा ध्यान या साधना कर रहे हैं या उसके साथ लोक सेवा वाला पुट जुड़ा है। अगर सिर्फ आप 1-1.5 घंटा साधना कर रहे हैं ना, तो हो सकता है ये जन्म या कई जन्म लग जाएं आपको उस उपलब्धि तक पहुंचने में, क्योंकि आपने अपने आप को सीमित कर लिया है अपने आप तक। सिर्फ मैं और मेरे के लिए आप किए जा रहे हैं, तो कई जन्म लग सकते हैं। लेकिन आपकी साधना के साथ अगर लोक कल्याण का भाव जुड़ा हुआ है, लोक कल्याण की भावना भी जुड़ी हुई है और लोक कल्याण के लिए आप समय भी दे रहे हैं, तो फिर आपकी साधना को, आपके ध्यान को फलित होने में समय नहीं लगेगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। इससे पूरे शास्त्र और धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। किसी भी महापुरुष को, ज्ञानी को, संत को उठा के देख लीजिए। आज हम उसका इसलिए नाम ले रहे हैं कि उसने अपनी ध्यान के साथ, तपस्या के साथ, साधना के साथ लोक सेवा को भी जोड़ा है। कोई एक ऐसा संत बता दीजिए जिसने लोक सेवा नहीं की है, सिर्फ ध्यान करके कोई उपलब्धि हासिल कर ली और लोगों का कोई भला नहीं किया हो। कोई भी नहीं होगा, उसका कोई नाम लेवा नहीं है। देख लीजिए आप, जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने लोगों की भलाई की, लोगों के लिए जिए, लोगों के प्रति उदारता का भाव रखे, आज उन्हीं का नाम सच्चे संत, सच्चे महापुरुषों के रूप में लिया जाता है। तो ये सिद्ध करता है कि हमारी साधना को, हमारे ध्यान को, हमारी तपस्या को सफल होने के लिए उसमें सेवा का होना बहुत ज़रूरी है। सेवा को ही अध्यात्म में भजन कहा गया है, इसे ही परमार्थ कहा गया है। भगवान का नाम ले लेना, भगवान का यश गान कर लेना, आरती पूजा कर लेना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। वास्तव में भगवान का जो विराट स्वरूप है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसके लिए कुछ सकारात्मक कर देना, इसकी उन्नति प्रगति में योगदान दे देना, वो है भगवान की असली पूजा, वो है भगवान का कीर्तन, वो है भगवान का भजन। भगवान चापलूसी से नहीं, आपके काम से, आपके भाव से प्रसन्न होंगे। तो सिर्फ साधना नहीं, सेवा भी,
साधना के साथ सेवा को जोड़ दीजिए, आप सच्चे आध्यात्मवादी बन जाएंगे और आध्यात्मवादी को जो जो लाभ मिलते हैं वो सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।